अल्हम्दुलिल्लाह एक और फोटॉन M290 टर्बो इंटरकूलर मेरे बड़े प्यारे भाई सैयद इंतज़ार हुसैन शाह मेरे पास कोटली आज़ाद कश्मीर से तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं इनको डिलीवर करने जा रहा हूँ और उन्होंने ये गाड़ी यकीन जाने मैं कसम उठा के कहता हूँ कि भाई ये मेरे पास आइसूज़ो लेने आए थे। वो गाड़ी NMR 90 छोड़कर इन्होंने फोटॉन M290 को रिकमेंड किया है और ये गाड़ी ये परचेज़ कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा क्यों किया है, सूज़ो क्यों छोड़ी, ये गाड़ी क्यों ली है, ऐसे क्या फ़ीचर्स हैं, इनको कौन सी चीज़ें पसंद आई हैं। और इससे पहले इन्होंने सूज़ो ऑलरेडी एक प्रोडक्ट इन्होंने परचेज़ किया था लेकिन वो इन्होंने बेच दिया हुआ है और दोबारा ये मेरे पास आए थे बनिस्बत सूज़ो लेने के लिए। लेकिन जब इन्होंने ये प्रोडक्ट को देखा, इसका रिव्यू किया तो ये प्रोडक्ट मुझसे लेकर जा रहे हैं। बाकी डिटेल हम शाह साहब से पूछते हैं इन्होंने गाड़ी कैसे ली और डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने क्या क्या चीज़ दी, क्या ID कार्ड के अलावा हमने इनसे कोई और चीज़ रिकमेंड की। कंप्लीटली डिटेल हम सैयद इंतज़ार हुसैन शाह साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है? जी खैरियत से हैं? शुक्र। पहले नंबर पर जनाब आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद ने फोटॉन M290 की। आमीन, खैर मुबारक, ठीक है, मुबारक। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मुझे जो मैंने स्टार्टिंग में एक बात मैंने की है, जैसे वीडियो स्टार्ट हुई है कि आप आए थे मेरे पास कौन सी गाड़ी लेने? मैं इधर आया सीज़ो लेने आपके पास। NMR 90? हाँ जी वही लेने आया था। तो आपने मालूमात दी इसकी कि ये गाड़ी उससे बेहतर है, ये इसकी ब्रेक ABS है, ये उससे बेहतर है, ये कैबिन बड़ा है इसका, उससे फीचर्स देखे आपने? सब कुछ देखा, तसल्ली की? तसल्ली करने के बाद मुतमईन हो गया। मुतमईन हो गए जी। तो आपने ये रिकमेंड कर दी। आपका कारोबार किस चीज़ का है? चूज़े का कारोबार। चूज़े का कारोबार जी, है। चूज़े। आपके चूज़े के कारोबार के लिए गाड़ी परफेक्ट है? हाँ, ये बेहतर रहेगी इंशाल्लाह। ये ब्रेक का जो सबसे इशू था वो जब ब्रेक का होता है चूज़े में जो है ना वो ज़्यादा जो है ना वो नहीं होती है ना ब्रेक, जो है ना ब्रेक सबसे मस्त इसमें है जो ब्रेक ABS है वो उसमें नहीं है, सीज़ो में नहीं है। चूज़ो में नहीं है। अच्छा, चूज़े में मुझे एक बात बताएं, ठीक है, चूज़े में मुझे एक बात बताइएगा कि चूज़े के अंदर चूज़े का जो दिल होता है वो नाजुक होता है, नाजुक होता है। ओवरलोडिंग करने की वजह से जब ब्रेक हार्ड लगती है तो क्या कभी चूज़ा डैमेज हो जाता है? डैमेज हो जाता है। आई थिंक ये आपने बेसिक पॉइंट यही देखा कि भाई इसके अंदर आपका जो चूज़ा सेफ रहेगा, डैमेज नहीं होगा। ये आपका बिगेस्ट यही बात है। ठीक है, और इसके अलावा ओवरऑल क्या कहते हैं इस गाड़ी के मुताल्लिक? बेहतर सुना है इसके बारे में, बेहतर सुना है माशाल्लाह। और यूरो 3 टेक्नोलॉजी में फोटॉन M290 12 फुट है। जी। आप इसके पीछे क्या नाम लेते हैं, लोड कितना करने जा रहे हैं? तकरीबन लोड 70-80 मन मुर्गे का। कितना टन बनेगा? तकरीबन 3 टन बन जाएगा। 3 टन की रेंज में रखेंगे। हाँ, लेकिन आप इसको रिकमेंडेशन के ऊपर अगर आप इसको चाहें तो आप इसके ऊपर 6-7 टन भी एज इट इज़ वजन उठा सकते हैं। ठीक हो गया? हमारा जो है 3 टन तक ये आपका एक बिगेस्ट एज है। कैबन के मुतालिक क्या कहते हैं बोस? चले कैबन के ऊपर बाद में चलते हैं। मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दें। गाड़ी तो आप लेके जा रहे हैं, इससे पहले अगर आप आइसूज़ो लेते, ठीक है, तो उसके अंदर टायर चेंज करने पड़ते हैं। हाँ, इस गाड़ी के टायर चेंज करवाने, टायर इसका ट्यूबलेस टायर है, ठीक है, और टायर का जो साइज हमने दिया ना, तो साइज हमने दे दिया 7/16 का। 7/16 का टायर है और उसके साथ साथ ये टायर आपको मिल रहा है ट्यूबलेस, यानी कि आपने एज इट इज ही इसके ऊपर जंगला रखवाना है, आपको टायर चेंज करवाने की जरूरत नहीं। और हिस्सा चेक करें। जी हिस्सा बनवाने की जरूरत पड़ेगी? कोई नहीं पड़ेगी। अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक? नहीं, कोई नहीं। यही हिस्सा चलेगा। अच्छा, इसमें एक और एज है, बैटरीज जो है ना इनकी बैटरीज हमने दे दी हैं ड्राई बैटरी की लाइफ टाइम है, ठीक है। दूसरी प्लेटों वाली इसके अंदर बैटरीज जो है वो नहीं आ रही, बैटरीज के अंदर आपको ड्राई बैटरी मिल जाएंगी। ये भी आपका एक बिगेस्ट एज है, ठीक है जी। तो सैयद इंतज़ार हुसैन शाह साहब माशाल्लाह गाड़ी में आप बैठे हैं, ठीक है, कैबिन के अंदर बैठ के फीलिंग्स कैसी आ रही हैं? बेहतर। हाँ जी, बेहतर आ रही है। बेहतर फीलिंग है। जी। ओपन स्पेस है। सही। स्पेस आपके पास आइसूज़ो NMR 90 चाह रही थी, उसकी और इसकी स्पेस में फर्क है जनाब। इसकी कैबिन भी इससे बड़ा है। इसकी जो हीनो डैट्रो है ना, हीनो डैट्रो से 3 इंच कैबिन बड़ा है। स्टार्ट करें, देखें, चेक करें, न्यूट्रल है। स्टीयरिंग चेक करवाएं जरा, मजे वाला काम है, फुल पावर है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। जी। एक आता है सादा पावर स्टीयरिंग, एक आता है इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। ट्रकिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग टेक्नोलॉजी नहीं आती। हम सिर्फ पूरे पाकिस्तान में ट्रक सेगमेंट में इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। डैशबोर्ड के मुतालिक क्या कहते हैं? ये सीज़ो से बेहतर है, यानी कि हर लिहाज से, अगर हर लिहाज से सीज़ो से बेहतर है। हर लिहाज से सूज़ो को भी हम छोड़ते हैं, साइड पे करते हैं।
हर लिहाज से अगर हम इस गाड़ी नहीं को लेकर मैं बात तो करें। लेना ही वही आया था ना। हाँ जी। मैं तो लेना ही वही सीजो आया था। हाँ जी। लेकिन जो है ना ये मैंने इसका आपने देखा- कंपैरिजन किया है? हाँ बस आपने मैंने सुजो को कंपैरिजन हाँ करके जी, ये जी, गाड़ी ली जी है? जी जी। अच्छा 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 जी, वो कह रहे हैं कि जी मैं लेने ही सुजो आया था, मैंने आईसुजो को और इसको कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन करने के बाद मैंने डिसीजन किया है ये गाड़ी लेने का। ऐसे ही है जी? जी ऐसे ही है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आ जाएं जी। लें जी वीवर, ये फोटॉन M290T टर्बो इंटरकूलर के अंदर ये डिलीवर करने जा रहे हैं हम। ये मास्टर हाईलैंड जो हमारा प्रोडक्ट है, इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में जो फीचर्स, जो स्टैंडर्ड हमने फोटॉन M290 के अंदर दे दिया है, इस टाइम किसी एन अदर प्रोडक्ट के अंदर ये स्टैंडर्ड नहीं है। फ्रंट के ऊपर आपको चेक करवा देता हूँ, LED लाइट्स हैं, ठीक है, फ्रंट के ऊपर LED लाइट्स का भी इस्तेमाल है, फॉग लैंप्स भी इसके अंदर हैं, ABS ब्रेक है, ABS ब्रेक M290T टर्बो इंटरकूलर मॉडल है। और ये मिरर आप चेक कर सकते हैं, ये मिरर आपको इस कैटेगरी के आपको ट्रक में देखने को नहीं मिलते। इसके साथ साथ अक्सर आप पहाड़ी इलाकों में या किसी ऐसे नैरो रोड के ऊपर चलते हैं या पार्किंग के लिए ये मिरर चेक करें। आप ड्राइविंग साइड से अपनी लेफ़्ट प्रोफाइल को पूरा यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है। आप एक सेफ ड्राइव कर सकते हैं विद फोटॉन M290T के ऊपर। अच्छा, मैं अभी शाह साहब से ना एक और सवाल पूछता हूँ, एक और सवाल करता हूँ। शाह जी बात सुनिएगा प्लीज़। अच्छा, मुझे आपने बताना है कि आपको अक्सर मैं एक पोस्ट लगाता हूँ कि सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कापी के ऊपर गाड़ी हासिल करें, ऐसे ही हुआ है? ऐसे ही हुआ है, एक साथ की कार्ड की कापी दी है बस। अभी थोड़ा सा मतलब इसका ये समझाना है मैंने ऑडियंस को कि जो मुझे कॉल करते हैं ना, रनिंग इंस्टॉलमेंट जी, डाउन पेमेंट नहीं देनी पड़नी, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर सिर्फ शनाख्ती कार्ड की कापी, ठीक है, बशर्ते आप किसी दायरे के डिफ़ॉल्टर ना हो, कंट्री ऑफ स्टे पाकिस्तान हो, ठीक है। ID कार्ड की कापी चाहिए, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं चाहिए। उससे हट के इसकी डाउन पेमेंट देनी पड़ती है और 1 साल से लेकर 7 साल की आसान एक साथ बन जाती हैं आपकी। गाड़ी में इनको डिलीवर कर रहा हूँ विद इंश्योरेंस। जी जी, इंश्योरेंस हुई है हाँ, आपकी? हुई है। अगर इन केस इनका 5 साल के अंदर, कितनी देर का प्लान हुआ है? 5 ईयर? 7 साल का इनका प्लान हुआ है। अगर 7 साल के अंदर इनकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी लग जाती है, ठुक जाती है, कुछ भी मामला होता है तो इनकी हेडेक नहीं है। जी जी, ठीक सही है, इनको क्लेम मिल जाना है। इसका प्रोसेस ये होता है कि अगर इनकी खुदा ना खास्ता गाड़ी का कोई मामला बनता है तो 1 लाख रुपए का अगर लॉस हुआ है तो लाख रुपए में से 5,000 रुपया इनकी जेब में से जाएंगे, 95,000 रुपया आपको कंपनी पे करेगी। सो हर लिहाज से एक सेफ साइड प्ले करके हम कस्टमर को गाड़ी डिलीवर करते हैं। जी जनाब, नंबर शंबर भी हमने आपको लगवा के देना है? जी, नंबर पे उसी डाउन पेमेंट में? जी, वही डाउन पेमेंट। कोई एक्स्ट्रा पैसे तो नहीं नहीं, नंबर के नहीं, लेने? कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं, नंबर भी हमने लगवा के इनको देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी मुझसे लेकर जा रहे हैं कोटली आज़ाद कश्मीर में, खैर खैरियत से जाएँ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह इनको तौफीक दे, 2-3 महीने बाद दोबारा आए और एक गाड़ी और बुक करवाएं। लें जी सर, बहुत शुक्रिया जी, खैर खैरियत से जाएँ जी। अल्लाह हाफिज़ जी। इसी के साथ भाई को इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली लेटेस्ट